हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम एक ऐसा प्लॉट है जिसकी विड्थ होगी 16 फीट 6 इंच एंड उसकी लेंथ होगी 50 फीट, यानी 50 फीट उसकी लेंथ होगी और 16 फीट 6 इंच उसकी विड्थ है। 3 मरले का प्लॉट है। इसको हम डिज़ाइन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे रूम एडजस्ट हो सकते हैं, किस तरह कोई टीवी लॉन, किचन या ड्राइंग रूम, इसी तरह पोर्च, किस तरह इसकी सेटिंग आ सकती है। तो इसके अलावा हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ड्राइंग को देखेंगे, प्लम्बिंग की ड्राइंग को देखेंगे, वो किस तरह कौन सा रूट प्लम्बिंग के लिए हम यूज़ करें कि कम से कम कॉस्ट आए हमारी। तो गाइज़, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दिया करें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। गाइज़, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सा टाइम हमें वेस्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ जस्ट आप लोगों के लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। तो आपकी इतनी सी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि ये रेड बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो गाइज़, चलें हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो गाइज़, ये एक प्लॉट मैंने डिज़ाइन किया, प्लान किया है कि ये 50 फीट इसकी लेंथ है और 16 फीट 6 इंच इसकी विड्थ है। तो गाइज़, ये हमारा मेन जो फ्रंट है, फ्रंट पे ये गेट से हम इंटर होते हैं। तो ये एक पोर्च है हमारा, ये इसमें छोटी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ये इस पोर्च का साइज़ है जो 11 फीट 8 इंच और इसी तरह इसकी विड्थ भी 11 फीट 6 इंच इसकी विड्थ है। तो गाइस, इसी में से स्टेयर हमने ऊपर प्रोवाइड किया है ऊपर जाने के लिए। तो स्टेयर के नीचे ये बाथ प्रोवाइड किया ताकि ये ड्राइंग रूम को हम अटैच बाथ दे सकें, प्रोवाइड कर सकें। तो इसी पोर्च से हमने ड्राइंग रूम में इंटर होने के लिए मेन एंट्रेंस दी है। तो ड्राइंग रूम का हमारा जो साइज़ है वो 10 फीट इसकी विड्थ है और 10 फीट ही इसकी लेंथ है। इसी तरह ये हमारी एक लॉबी है। लॉबी में से ये मेन डोर है हमारा। लॉबी में से इंटर होके हम अपने टीवी लॉन एरिया में 12 फीट 4.5 इंच इसकी लेंथ है। और टीवी लॉन से हमने ये किचन को इंट्रेंस दी है। किचन में हमने डोर प्रोवाइड नहीं किया। किचन में हमने एक लंटल डाल के नीचे से हमने खाली छोड़ा है ताकि टीवी लॉन और किचन को इकट्ठा ही यूज़ किया जा सके। तो ये किचन है हमारा। किचन का साइज़ है हमारा 6 फीट इसकी विड्थ है और 9 फीट इसकी लेंथ है। तो इसी तरह ही हमने ये टीवी लॉन से अपना कोर्ट यार्ड में इंट्रेंस दी है। कोर्ट यार्ड एक ओपनिंग एरिया के तौर पर भी यूज़ किया गया है, जिसमें से ये बेडरूम के साथ जो अटैच वॉशरूम है उसको, किचन को, टीवी लॉन को, ये सब जितने भी एरियाज़ है, जितने भी ये हमारे रूम्स है, टीवी लॉन है, किचन है, बाथ है, इनको वेंटिलेट किया गया है। वेंटिलेशन का मेन पर्पज़ होता है किसी भी बिल्डिंग में वेंटिलेशन को फर्स्ट कंसीडर किया जाता है कि ऐसी बिल्डिंग जो वेंटिलेट नहीं होती उसमें जर्म्स, बैक्टीरियाज़ वगैरह जो हवा और रोशनी के साथ डिस्ट्रॉय होते हैं, वो अगर प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं होता तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, डिफरेंट किस्म की बीमारियां वगैरह फैलाने का बायस बनते हैं। तो गाइज़, ये वेंटिलेशन किसी भी बिल्डिंग को बनाते हुए वेंटिलेशन के पर्पज़ को मेन पर्पज़ कंसीडर किया जाता है। तो हमने ये रूम्स को, बाथरूम को वेंटिलेट करने के लिए कोर्ट यार्ड, ये ऊपर इसके छत वगैरह, रूफ़ वगैरह नहीं डाली जाती, ये ऊपर से ओपन होता है। चूँकि अपने वॉश करने के लिए इसको या डिफरेंट पर्पज़ के लिए वाटर पंप हो गया, उसको लगाने के लिए इस एरिया को हम यूज़ में लाते हैं। तो गाइस, कोर्ट यार्ड का हमारा जो साइज़ है 4 फीट इसकी विड्थ है और 9 फीट इसकी लेंथ है। इसी तरह टीवी लॉन से हमने अपने मेन बेडरूम को इंट्रेंस दिया है। बेडरूम का जो हमारा साइज़ है वो 10 फीट 7.5 इंच इसकी विड्थ है और 13 फीट इसकी लेंथ है। इसी तरह ये बेड को अटैच वॉशरूम दिया है। बाथरूम की हमारे जो साइज़ है वो है 4 फीट इसकी विड्थ है और इसी तरह इसकी 7 फीट लेंथ है। और इसमें गाइज़, इस ड्राइंग में आर्किटेक्चर ड्राइंग होती है। इसमें बेड वगैरह की, सोफ़ाज़ वगैरह की, इसी तरह वॉशरूम में जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी पोजीशन वगैरह को भी सेट किया जाता है कि किस जगह पे कौन सा अप्लायंसेस
या कौन सा हमारा रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे सोफ़ा है, सोफ़ा को अपनी जगह पे सेट किया हुआ है, ये हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है, इसके अलावा ये हमारा सिंक है, वॉश एंड बेसन है बाथरूम में, ये शॉवर है हमारा WC इंडियन टाइप। तो इनको हर फीचर्स को, हर अप्लायंसेस को इसकी अपनी पोजीशन पे सेट किया होता है इस ड्राइंग में। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये रूम का साइज़ है और किस साइज़ का हमारा बेड इसमें एडजस्ट हो सकता है और बाकी इसमें कितना एरिया हमारा अदर पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। तो गाइज़ ये ग्राउंड फ्लोर था। इसी तरह ये स्टेयर हमने प्रोवाइड की थी फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। यहाँ से हम इंटर होके इस लॉबी से हम अपने फर्स्ट फ्लोर के एरिया में इंटर होंगे। यहाँ से इंटर होके ये फ्रंट पे हमने एक ड्राइंग रूम प्रोवाइड किया है। तो इस ड्राइंग रूम का साइज़ जो हमने रखा हुआ है वो है 11 फीट 6 इंच इसकी विड्थ है और इसकी लेंथ है जो 10 फीट 6.5 इंच इसकी विड्थ है। इसके साथ अटैच वॉशरूम प्रोवाइड किया हुआ है। तो वॉशरूम का साइज़ है जो 6 फीट इसकी लेंथ है इस तरह, और जो इसकी विड्थ है वो हमारी है 3.5 फीट। और इसी तरह ये लॉबी में से आगे हमने ये बेड एक प्रोवाइड किया, बेड को एंट्रेंस दिया। बेड का जो हमारा साइज़ है वो है 10 फीट बाई 10 फीट, 10 फीट इसकी लेंथ है और 10 फीट इसकी विड्थ है। इसी तरह ही हम ये मेन एरिया में अपने ड्राइंग रूम टीवी लॉन एरिया में इंटर होते हैं। यहाँ पे ये टीवी लॉन में ही हमने स्टेयर प्रोवाइड, फर्स्ट फ्लोर की जो स्टेयर प्रोवाइड की है वो टीवी लॉन से हमने प्रोवाइड की हुई है। तो टीवी लॉन से आगे ये जैसे ग्राउंड फ्लोर पे हमने किचन प्रोवाइड किया था, वैसे ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी हमने किचन प्रोवाइड किया है। कोर्ट यार्ड है, ये ओपनिंग एरिया होगा। ये कोर्ट यार्ड जो है ये ओपनिंग एरिया होगा, क्योंकि नीचे तो ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड में हमारे नीचे बेस थी हमारे पास। तो चूँकि फ़र्स्ट फ्लोर पे हमारे पास कोई बेस नहीं होगी, ये ओपनिंग यहाँ पे छत नहीं होगी, रूफ़ यहाँ से कट होगी, तो ये जस्ट वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए इस एरिया को हम यूज़ करेंगे। इसी तरह ये हमने टीवी लॉन से आगे इंट्रेंस मेन बेड में अपने अटैच वॉशरूम को इंट्रेंस दिया। अटैच वॉशरूम रखा हुआ है। वॉशरूम का साइज़ है हमारा 4 फीट इसकी विड्थ है और 7 फीट इसकी लेंथ है। और बाकी जितने भी जैसे ग्राउंड फ्लोर पे हमने फीचर्स को वगैरह को, उनके अप्लायंसेस वगैरह को जितने भी हैं हमारे रिक्वायरमेंट, उनको पोजीशन दी है। इसी तरह ही हमने फर्स्ट फ्लोर पे भी इनकी पोजीशन पे अटैच किया हुआ है। तो गाइज़ आगे चलते हैं हम। ये वाली तो हमारी थी आर्किटेक्चरल ड्राइंग या वर्किंग ड्राइंग, जिसके मुताबिक जिसमें साइज़ मेंशन किए होते हैं। इसके अलावा इस ड्राइंग में हमने अपने जितने भी फीचर्स वगैरह उनकी पोजीशन को सेट किया होता है। इसके अलावा जो अभी हम चलते हैं लेआउट प्लान। लेआउट प्लान ऐसा प्लान होता है जिसको कंसीडर करते हुए हम अपनी फाउंडेशन की एक्सकवेशन करवाते हैं, यानी बुनियादों की खुदाई वगैरह करवाते हैं। जो वॉल जिस पोजीशन पे हमने बनानी होती है उस वॉल्स के मुताबिक हर वॉल्स के साथ उसकी डायमेंशन पुट की होती है। तो फ्रंट पे ये वाली वॉल्स है, कितने ये अंदर से इसका क्या साइज़ है, बाहर वाला क्या साइज़ है, पिलर है उसकी क्या डायमेंशन होगी, जो कॉलम है हमारे उनकी क्या डायमेंशन होगी। ये हर वॉल दीवार के साथ हमारी अलग से डायमेंशन पुट की होती है। इसी डायमेंशन को कंसीडर करते हुए हम अपनी वॉल्स की, टोटल वॉल्स की हम एक्सकवेशन करवाते हैं। वो हम अपने ग्राउंड पे लेआउट करवाते हैं इन्हीं पैमाइश के मुताबिक, इन्हीं मेजरमेंट को कंसीडर करते हुए टोटली लेआउट का वर्क हम कंप्लीट करते हैं, ताकि उसी लेआउट को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपनी एक्सकवेशन करवा सकें। तो गाइज़ ये हमारी लेआउट ड्राइंग है। लेआउट ड्राइंग के बाद हम देख लेते हैं अभी अपनी, ये हमारी सेंट्री की ड्राइंग है। चूँकि सेंट्री की ड्राइंग को सेंट्री की ड्राइंग में ये देखा जाता है कि कौन सा ऐसा रूट हम चूज़ करें कि उस रूट पे हमारी कम से कम पाइप, हमारा यूपीवीसी जो पाइप यूज़ करना होता है वो कम से कम पाइप यूज़ हो और टोटली हमें जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो हम अकर कर सकें, यानी वो हासिल कर सकें। हमने सेंट्री की ड्राइंग को हायर फ्लोर से हमने डिज़ाइन करना स्टार्ट करना होता है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर से हमारा जो बाथरूम है, बाथरूम को ये दीवार में हम 2 पाइप यूपीवीसी के प्रोवाइड करेंगे, ताकि इन्हीं पाइप को यूज़ करते हुए जितना भी ये वॉशरूम का क्लीन पानी वाटर है या गार्बेज है यानी गदला पानी है, तो उसको हम अलग अलग से नीचे एक पाइप के थ्रू नीचे लेके जाएंगे और WC के पानी को एक अलग से पाइप प्रोवाइड करेंगे, उसके थ्रू फ्लो करते हुए हम नीचे लेके जाएंगे। तो गाइस इसी तरह ये किचन का पानी है,
किचन के पानी को अलग से दीवार के साथ हम एक पाइप प्रोवाइड करेंगे। इस पर पाइप को कंसीडर करते हुए इसी के थ्रू हम अपने जितना भी वाटर है उसको फ़्लो करते हुए नीचे लेके जाएंगे। इसी तरह ये जो फ्रंट पे हमने वॉशरूम प्रोवाइड किया था ड्राइंग रूम के साथ, अटैच वॉशरूम दिया था, इसके साथ भी हम 2 पाइप अपनी वॉल्स के साथ नीचे लेके जाएंगे, प्रोवाइड करेंगे, ताकि वॉश एंड बेसन और शावर के पानी को एक पाइप के साथ थ्रू हम फ़्लो करते हुए नीचे लेके जाएं और WC के पानी को एक अलग से पाइप प्रोवाइड करें, उस पाइप में से फ़्लो करते हुए नीचे लेके जाएं। चलो ये अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में आके ये तो जो पाइप हमने ऊपर फर्स्ट फ्लोर से पानी को फ़्लो करने के लिए प्रोवाइड किए थे, ये वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हम इन पाइपों के पानी को एक कॉट यार्ड में अपने मेन होल देंगे, जिस मेन होल में ये जो ऊपर से पानी आ रहा है इसको फिल्टर करेंगे, और जितना भी ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो बाथरूम है उसके पानी को भी इसी हम मेन होल में इंटर कर देंगे। तो ये नीचे वाले किचन का, ग्राउंड फ्लोर के किचन का और जो फर्स्ट फ्लोर से किचन का पानी आ रहा है वो सारे पानी को एक ही मेन होल में इकट्ठा करेंगे। फिर इस मेन होल में इकट्ठा करके टोटल पानी वाटर को यहाँ से फिर एक पाइप प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू हम मेन बाहर अपने फ्रंट पे जो हमारे रोड में बिल्डिंग के बाहर एक मेन होल हमने प्रोवाइड किया होगा उसमें पानी को इंटर कर देंगे। इसी तरह ये जो नीचे हमने अटैच वॉशरूम दिया था इसके पानी को, और जो ऊपर से पानी आ रहा है उसको भी इस मेन होल में इंटर कर देंगे। तो गाइज़ अभी हम चलते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग की तरफ। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग। ये हमने ग्राउंड फ्लोर है, चूँकि ये शेड हमने प्रोवाइड किया हुआ है अपनी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे, तो इसमें हमने 3 लाइट्स प्रोवाइड की हुई हैं, ये सीलिंग लाइट्स हैं। इसी तरह हम अपने ये पोर्च एरिया में 4 लाइट और एक फ़ैन इसमें प्रोवाइड किया हुआ है, एक वॉल लाइट प्रोवाइड की हुई है। इस तरह ये मेन स्विच है हमारा, और ये वॉशरूम में हमारा मेन स्विच आएगा, ये बाहर रूम में ही आएगा। रूम के साथ ये मेन स्विच है, ये हमने लाइट्स प्रोवाइड की हुई हैं रूम में। ये फ़ैन है, वॉल लाइट है, एसी की पोजीशन है कि किस पॉइंट पे हमें एसी बेहतर पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते। तो आगे ये हमारा टीवी लॉन है। टीवी लॉन में हमने 4 लाइट्स प्रोवाइड की हुई हैं, एक फ़ैन प्रोवाइड किया है, वॉल लाइट प्रोवाइड की है। इसी तरह किचन में 2 सीलिंग लाइट है, एक फ़ैन है और एक वॉल लाइट है। इसी तरह ये आगे कोर्ट यार्ड में चूँकि छत नहीं होती, इसमें वॉल लाइट प्रोवाइड की हुई है। इस तरह हम अपने रूम में इंटर होते हैं तो रूम में ये 4 लाइट्स हैं, एसी की पोजीशन है, स्विच बोर्ड की पोजीशन है, फ़ैन की पोजीशन है, और वॉशरूम में लाइट्स की पोजीशन। इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग में हमने जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो हमने एंट्री पुट करनी होती है, जिस चीज़ को हमने जिस पोजीशन में प्रोवाइड करना होता है उसको हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसी तरह ये ग्राउंड फ्लोर में है। ग्राउंड फ्लोर में भी जैसे फर्स्ट फ्लोर में प्रोवाइड किया हुआ था, 4 लाइट्स हमने ड्राइंग रूम में प्रोवाइड की हुई हैं, ये फ़ैन है। इसी तरह स्विच बोर्ड की पोजीशन है। बाथरूम में हमने एक सीलिंग लाइट दी है, और इसी तरह ही इसमें एक वॉल लाइट प्रोवाइड की हुई है। इसी तरह ये लॉबी है, हमारी लॉबी में 2 लाइट्स हमने प्रोवाइड की हुई हैं। बेड है, बेड में हमने 4 लाइट्स और एक वॉल लाइट और स्विच बोर्ड की पोजीशन को हमने वाज़ा किया हुआ है। इसी तरह किचन है, किचन में भी हमने 2 लाइट्स, फ़ैन, वॉल लाइट, और इसी तरह टीवी लॉन में लाइट्स और फ़ैन, स्विच बोर्ड की पोजीशन को हमने क्लियर किया हुआ है। इसी तरह ये बेड में है, बेड में जहाँ पर जौन सी पोजीशन आती है उसी पोजीशन के मुताबिक हमने हर चीज़ को प्रोवाइड किया हुआ है। तो गाइज़ ये थी हमारी 3D ड्राइंग्स। ये मेन हमारा ये टीवी लॉन की सीटिंग है, सोफ़ाज़ हैं, टेबल है, उसके अलावा जितने भी हमारी डेकोरेटेड थिंग्स हैं वो लगाई हुई हैं। ये टीवी वॉल्स हैं, इसमें LCD वगैरह फिट की हुई है। इसी तरह ये किचन है, और ये वार्डरोब हमारी, जिसको हम अपने वॉशिंग पर्पज़ के लिए, वाटर पंप लगाने के लिए और वेंटिलेटेड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह ये बेड है, बेड में बेड की पोजीशन को वाज़ह किया हुआ है, एसी वगैरह की पोजीशन को। इसी तरह ये अटैच वॉशरूम है। तो गाइज़ ये 3D इंटीरियर में भी आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी कि हमारा प्लाट किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।